ज़रार दीवानावार महक को तलाश कर रहा था, लेकिन इसे अब जाकर पता चला कि महक तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूके जा चुकी है। ये खबर सुनते ही ज़रार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने जैसे तैसे महक का नंबर निकाला और इसे फ़ोन किया। महक ने जब फ़ोन उठाया तो ज़रार ने रोते हुए पूछा कि महक, तुम मुझे बिना बताए इतनी दूर क्यों चली गई थी? आखिर मेरा कसूर क्या था? महक जो पहले खामोश रही, लेकिन फिर उसने सारा सच उगल दिया जो अब तक ज़रार से उसने छुपा कर रखा था। इसने बताया कि ज़रार, तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया था मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। महक ने कहा कि ज़रार, तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतना जलील किया कि मेरे पास मुल्क छोड़ के जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कड़वा सच सुनते ही ज़रार का खून खौलने लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी माँ इसकी खुशियों की इतनी बड़ी दुश्मन निकलेगी। ज़रार गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपनी माँ सीरत बेगम के सामने आकर खड़ा हो गया और जेब से पिस्टल निकाल कर अपनी कनपटी पर रख ली। ज़रार ने धाड़ते हुए कहा कि मम्मा, आपको महक को मुझसे दूर कर दिया। आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। अगर मेरी शादी फरियाल से आपने ना की ना तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। सीरत अपने अकलौते बेटे की यह हालत देखकर बुरी तरह डर गई और इसके हाथ इसके सामने जोड़कर खड़ी होगी। ठीक है ज़रार, मैं तुम्हारी शादी फरियाल से कर दूंगी, बस ये पिस्टल को नीचे कर दो। बज़ाहिर तो सीरत मान गई, लेकिन उसके दिमाग में एक निहायत घिनौनी साजिश चल रही थी। वो किसी सूरत भी फरियाल को बहू बनाना नहीं चाहती थी। सीरत ने अपनी बेटी ज़ीनिया को अपने पास बुलाया और कहा कि ज़ीनिया, हमें कुछ भी करके फरियाल को रास्ते से हटाना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में कदम रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़ीनिया के पास फरियाल के के तमाम मालूमात मौजूद थी। इसने एक दिन मौका पाकर फाइनेंस और पैसों के हिसाब किताब में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ज़ीनिया कुछ कागजात तैयार किए जिससे ये साबित हो सके कि फरियाल ने कंपनी के लाखों रुपए चोरी किए हैं, ताकि इस पर गबन का केस बन जाए। दूसरी तरफ शहराम और ज़ीनिया के दरमियान भी दूरियां बढ़ रही थीं, क्योंकि शहराम को ज़ीनिया की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। शहराम एक सुलझे हुए मिजाज का लड़का था, मगर ज़ीनिया तो दिन ब दिन मगरूर और बदतमीज़ होती जा रही थी। वो हर वक्त शहराम पर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करती थी। एक दिन शहराम को पता चला कि ज़ीनिया एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही है जिसकी मार्केट में शोहरत बहुत ख़राब है। शहराम वहां पहुंचा और इसने देखा कि ज़ीनिया ने बहुत ही नामुनासिब लिबास पहन रखा है, जिस पर शहराम ने इसे बहुत डांटा और वहां से लेकर घर आ गया। शहराम ने ज़ीनिया को समझाया कि ज़ीनिया, ये सब तुम्हारे लायक नहीं है, खुद को पहचानो। मगर ज़ीनिया ने उल्टा शहराम से झगड़ा करना शुरू कर दिया। ज़रार और फरियाल की शादी का दिन आ पहुंचा। घर में मेहमानों की चहल पहल थी और फरियाल दुल्हन बनी बैठी थी और आखिर इसे अपनी मोहब्बत मिल रही है। मगर निकाह शुरू होने ही वाला था कि अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और सीधी स्टेज पर फरियाल के पास आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि फरियाल बीबी, आपके खिलाफ गबन और धोखे की रिपोर्ट दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ज़रार हक्का बक्का रह गया। इसने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने और फरियाल को सबके सामने हथकड़ियाँ लगाकर वहाँ से ले गए। सीरत और ज़ीनिया दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी कि उनका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है। अब शादी ये कभी नहीं हो पाएगी। फरियाल ने जेल में कई दिन रोते हुए गुजारे, मगर शहराम को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि इस सब के पीछे ज़रूर कोई गहरी साजिश है। शहराम ने अपनी सतह पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इसे पता चला कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, ज़ीनिया ऑफिस में मौजूद थी और इसने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की थी। शहराम जब ये सच्चाई लेकर ज़रार के पास पहुंचा तो ज़रार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे अपनी बहन और अपनी माँ ने इतना बड़ा खेल खेला था। फरियाल जब जेल से बेकसूर होकर घर आई तो इसका दिल ज़रार और इसके घर वालों से बिल्कुल खट्टा हो चुका था। फरियाल ने ज़रार से कहा कि ज़रार, जिस घर में मुझे जलील करके, मेरी बेइज्जती करके मेरा इज्जत का सौदा किया गया हो, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती, मैं उस घर की बहू नहीं बन सकती। ज़रार शहराम अब फरियाल के साथ खड़ा हो गया। इसे एहसास हुआ कि ज़ीनिया जैसी लड़की इसके लायक नहीं है और फरियाल ही इसकी सच्ची मोहब्बत है और इज्जत की हकदार भी है। ज़रार अब तन्हाई और पछतावे की आग में जल रहा था और इसे महक और फरियाल दोनों की तकलीफ़ें याद आ रही थी। इसकी माँ इसकी वजह से उन्हें मिली थी। ज़ीनिया अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसे शहराम से रिश्ता तोड़ लिया था और इसका भाई ज़रार भी इसको इस शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शहराम और फरियाल को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला करेगा, जो सीरत के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ज़रार एक बार फिर महक को यूके फ़ोन करेगा ताकि उससे माफ़ी मांग सके, उसे मना सके कि महक, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और जिन रिश्तों ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है मैं उन रिश्तों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महक इस बात पर रजामंद नहीं होगी। वो कहेगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे खूनी रिश्तों से दूर नहीं करना चाहती। ज़रार, मैं इसीलिए तुमसे खामोशी से दूर हो गई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से बदज़न नहीं करना चाहती थी। मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ तुम्हारी माँ की किया जा रहा है। तुमने मुझे फोर्स किया और तुमने इसरार किया पूछने पर, तो मुझे तुम्हें बताना पड़ा कि मैं इस वजह से तुमसे दूर हो गई हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी माँ अगर मुझे पसंद नहीं करना चाहती तो तुम मुझसे शादी ना करो। जहाँ उनकी रजामंदी है, जहाँ वो खुश हैं, तुम वहाँ शादी कर लो।
कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां मक्कार चेहरों के नकाब उतरने वाले हैं और सच्ची मोहब्बत अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सरार को अपनी मां और बहन को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, या क्या कभी सीरत बेगम को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इस ड्रामे में आगे आगे अभी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। स्टोरी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।